Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, today we are going to continue with chapter number 6. And in this chapter, we have already taught about the indicators. Clear? I hope you all have understood about indicators. Clear? So, ये कुछ इंडिकेटर्स इस वाले में भी दिए हुए हैं। 4 to 5 इंडिकेटर्स हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पढ़े थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसमें कुछ ये रेड कैबेज जो जूसेस थे इनके बारे में भी बताया था कि इसमें क्या होता है। जो रेड कैबेज जूसेस होते हैं ये जो एसिडिक मीडियम के साथ चेंज हो जाते हैं रेड कलर में, और जब बेसिक मीडियम के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो किस में हो जाते हैं, ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं। रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ग्रीन इन बेसिक मीडियम। फेनोफ्थिलीन जो था वो आपका क्या था, रेड इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। तो फेनोफ्थिलीन आपका जो था कि जब बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करता था तो रेड हो जाता था और क्या हो जाता है, और जब एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज जो है आपका, ये किस में चेंज हो जाता है, रेड इन एसिडिक मीडियम एंड टर्न्स येलो इन बेसिक मीडियम। क्लियर? ठीक है। जब एसिडिक मीडियम के साथ मिथाइल ऑरेंज जब रिएक्ट करता है तब वो रेड कलर में हो जाता है, चेंज हो जाता है, और बेसिक मीडियम के साथ जब रिएक्ट करता है देन टर्न इनटू येलो कलर। क्लियर? Until now we have read about how acids and bases can be differentiated by using indicators. ठीक है, अभी तक जितना भी हम पढ़ते हुए आए हैं, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उससे हम लोगों ने ये सीखा, क्या सीखा, ये पढ़ा हम लोगों ने कि एसिड्स और बेसिस जो हैं ये इंडिकेटर्स को यूज़ करके किस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्लियर? नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब हम लोग इसके बारे में, इसकी जो है बेसेस और एसिड्स एमाइड सॉल्ट्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने जितना पढ़ते हुए आए हैं उसके बेस पे ये कह सकते हैं कि हम लोग सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना ये सीखे हैं कि इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करना सीखे उनको। क्लियर? अब इसके बाद जो हम लोग आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम लोग उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, कुछ ग्रुप्स आपको दे रखे हैं जिसमें एसिड जो है हमारे क्लासिफाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड में इन्होंने क्लासिफाई किया है। बहुत से अभी आप आगे चल के और भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। यू ऑलरेडी नो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच टेस्ट सोर कंटेन एसिड्स and are called acidic substance. Clear? But the acids present in them are too mild. ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हम लोग क्या करते हैं कि इनका जिनका भी फ्रूट और वेजिटेबल इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। ठीक है, जो भी सोर टेस्ट जिन फ्रूट और वेजिटेबल्स में होता है वो हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल क्या कहलाते हैं, एसिडिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के कहलाते हैं। ठीक है, बट इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कम, एंड डू नॉट कॉज एनी हार्मफुल अफेक्ट। इसीलिए वो हमारी बॉडी पर या किसी भी तरीके का हार्मफुल अफेक्ट नहीं डालता है। दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर जनरली फाउंड इन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और इस टाइप के एसिड्स जो कहाँ पे जनरली मिलते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। द वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। देखिए यहाँ पे मिनरल एसिड दे दिया है जबकि टेबल देनी चाहिए थी यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग टेबल पहले देख लेते हैं। देखिए
तो टेबल 1 यहाँ पे दे रखी है सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स दे रखे हैं, देन उनके और सोर्सेज दे रखे हैं। ठीक है, किन सोर्सेज से आप किन में ऑर्गेनिक एसिड, कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, टार्टरिक एसिड। वो किस में पाया जाता है, ग्रेप्स में। ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक। ठीक है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा सोर्स है हमारा, हम लोग सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं, विनेगर एंड टमेटोज़। ठीक है, विनेगर एंड टमेटोज़ कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक। ठीक है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ये याद भी करना है कि किस सोर्स में कौन सा एसिड आपको मिलता है। ठीक है, कौन से सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। तो ग्रेप्स में आपका टार्टरिक एसिड्स है, विनेगर टमेटोज़ में आपका एसिटिक एसिड है। नेट स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज, इनमें कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, जो स्टिंग आंट या बीज का जो स्टिंग होता है उनमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर। एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है, लेमन ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड। मिल्क में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर, ओके। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज मिनरल एसिड। क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था, और इसका जो सेकेंड, अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसिड जो हमारा एसिड्स था उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो सेकंड क्या है, मिनरल्स एसिड्स। अदर देन ऑर्गेनिक एसिड वी ऑल्सो यूज एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके अलावा भी हम लोग एसिड जो ऑब्टेन कहाँ से, हमें जो अर्थ में जो मिनरल पाए जाते हैं, हमारी जो अर्थ में, हमारी जो सॉइल मिट्टी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे भी हम लोगों को क्या होता है, एसिड्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं। दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो इन एसिड्स को क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो दीज आर दी इनऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक, phosphoric and carbonic acid. These are the inorganic acids or minerals. The aqueous solution of all acids contain hydrogen atoms in electrically charged form. ठीक, जो हमारे एसिड्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। वो भी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन आयंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें, हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इट प्रोड्यूसेस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो एसिड्स की स्ट्रेंथ होती है कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके का है, वो आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर डिपेंड करती है। क्लियर। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। The acid which produces a large number of positively charged hydrogen ions in the solution are called strong acids. ठीक है, strong acids it means a large number of positively charged ions. ठीक है, those acids produce a large number of positively charged ions is called strong acids. जिनमें ज़्यादा नंबर में पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जिनमें ज़्यादा हमारे हाइड्रोजन आयंस होंगे वो भी कैसे, पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर। नेक्स्ट, वीक एसिड। ठीक, इनमें स्ट्रॉन्ग में मीन्स ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, एंड वीक में स्मॉल नंबर। और एसिड विच प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड वीक एसिड्स। वो एसिड्स
जो कि स्मॉल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर सम एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स. ऑन द होल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, वो हमारे कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है. जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैम एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स. ठीक है, अब इनमें कितना मतलब वाटर प्रेजेंट होता है, तो उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एसिड को डिवाइड कर सकते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड में. इनको डिवाइड किया जाता है. तो इसमें भी हमारा क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड्स. ठीक है, वो एसिड्स जिनमें बहुत ही कम मात्रा में हमारा वाटर होता है वो हमारे कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं. और डाइल्यूट एसिड्स, द एसिड्स कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स. द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन एसिड अफेक्ट इट्स स्ट्रेंथ. ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है कि आपका एसिड में कितना वाटर है, वाटर के अमाउंट जो है वो एसिड के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है. द एसिड डिजॉल्व इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कंसिडर्ड टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द एसिड डिजॉल्व इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब जो एसिड्स हैं अगर ज़्यादा आप लोग वाटर की क्वांटिटी लेते हैं उसमें डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या है, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पाया जाता है जब एसिड जो है आप किससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं. ठीक है, जिसमें आपको वाटर की क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी होगी जिसमें वाटर की, वो हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे एसिड्स, और जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमारे कैसे होंगे, वीक एसिड्स होंगे. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स की प्रॉपर्टीज. द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज एसिड आर सोर इन टेस्ट. टेस्ट जो है इनका कैसा होता है, कैसा टेस्ट होता है इनका, सोर टेस्ट होता है. ठीक, फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेनिंग एसिड टेस्ट सोर. ठीक, वो फ्रूट जिनमें आपके फ्रूट या वेजिटेबल जिनमें एसिड टेस्ट मतलब सोर टेस्ट होता है, मीन्स जो खट्टे होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं. लेमन एंड ऑरेंज टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड. लेमन और ऑरेंज का टेस्ट जो है वो खट्टा किस लिए होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण, सिट्रिक एसिड के कारण. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. जो एसिड हम लोग जब ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड का यूज़ करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो एसिड का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. इनका नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो होता है वो नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है. They can corrode metal like iron and aluminium, and that is why it is not safe to store them in vessels made of metal. ठीक है, ये मेटल्स को कोरोड कर देते हैं. ठीक है, ये मेटल को कोरोड कर देते हैं. कोरोड इट मीन्स आप कह सकते हैं जैसे कि जंग लगना. ठीक है, तो कोरोड कर देते हैं मेटल को. जैसे आपके मेटल कौन कौन से हो गए आपके, उसमें आयरन या फिर एल्युमिनियम हो गया. इसीलिए ये कहा जाता है कि इनको ऐसे वेजल्स में इसको स्टोर नहीं करना चाहिए जो मेटल से बने हुए होते हैं. दे आर मोस्टली स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर. इन्हें मोस्टली किस में स्टोर किया जाता है, ग्लास कंटेनर में, जिससे ये कोरोड ना कर सकें उसको. इफ बाय एक्सीडेंट अ मिनरल एसिड टचेज योर स्किन इट कैन कॉज ब्लिस्टर. ठीक है, और एक्सीडेंटली अगर जो मिनरल एसिड्स होते हैं आपकी स्किन को अगर टच कर जाते हैं तो वो आप जहाँ पर भी जिस पार्ट में भी आपको टच किया है तो वहाँ पे ब्लिस्टर भी हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, एसिड आर मोस्टली सॉल्यूबल इन वाटर. और जो एसिड्स होते हैं मोस्टली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं. बट इट इज़ रिस्की टू ऐड वाटर टू एन एसिड. लेकिन ये रिस्की रहता है कि आप एसिड में वाटर को यूज़ करते हैं बिकॉज इट रिलीज हीट.
और क्यों? क्योंकि जब आप वाटर में एसिड को यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तब वो क्या हीट को रिलीज़ करता है व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर. That is why it is always advised to add a small amount of acid to water while stirring it gently. Next, acids release hydrogen ions when dissolved in water. एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करते हैं जब उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है. व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स डिज़ोल्व इन वाटर, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस. ये इक्वेशन दे रखी है. हाइड्रोक्लोरिक आपका जब एसिड हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मीन्स HCl जो आपका हमारा वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये क्या रिलीज़ करता है, ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करते हैं. देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस. ठीक है, H प्लस एंड इनकी वैलेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं प्लस वैलेंसी के साथ, और इधर Cl जो आपका वो नेगेटिव वैलेंसी के साथ ये रिलीज़ करता है. क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. जब एसिड जो है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये क्या रिलीज़ करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक, तो H2SO4 इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक, ये किसके साथ, आपका मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या, सॉल्ट और वाटर को रिलीज़ कर देगा. इट मीन्स ये देखिए आपका Cu है, H2SO4 है. ठीक है, प्लस H2SO4 दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो Cu आपका ये Cu प्लस SO4. ठीक, ये यहाँ पे इसने रिलीज़ कर दिया, और यहाँ पे ये जो हमारा H2O वाटर, ठीक है, वाटर को रिलीज़ कर दिया. ठीक है, इधर देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, ये एज अ सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर. क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स. ठीक है, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर रिलीज़ करता है, और जब कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा. मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज़ होगा, और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा. इक्वेशन क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोलिक एसिड. जब हाइड्रोलिक एसिड जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब आपका क्या, CaCl इट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट, ये आपका रिलीज़ किया, प्लस H2O वाटर रिलीज़ किया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये रिलीज़ किया. ओके, क्लियर हुआ आपको ये? लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. यूजेस ऑफ एसिड्स. अब एसिड्स के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं. एसिड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर वेरियस हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल पर्पज. तो फर्स्ट हमारा एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड. इट मीन्स इसका केमिकल नेम क्या है, H2SO4. ठीक है, केमिकल नेम इसका क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. केमिकल फॉर्मूला है ये इसका, और ये इसका नेम है सल्फ्यूरिक एसिड. फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स. ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, H2SO4 है आपका, इसको एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है. कौन कौन से, सल्फेट्स एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट. तो आपके कौन कौन से हो गए, फॉस्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट जो हैं ये आपके एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स हैं. इनके यूज़ में किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है इनके प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट, सेकेंड, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज, पेंट्स एंड एट्सेट्रा. सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 है, इसका यूज़ जो है डाइज वगैरह होती हैं, पेंट्स वगैरह होते हैं, उनके प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, थर्ड इज़ इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप्स. जो डिटर्जेंट और सोप्स हम लोग यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्शन में भी H2SO4 का यूज़ होता है.
नेक्स्ट फोर्थ, इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर बैटरीज। जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, कार वगैरह, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं आपके, उनकी बैटरीज जब उनके यूज़ में भी, उनके प्रोडक्शन उनमें भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज एलम, सल्फेट एट्सेट्रा। ठीक है। इनको जो केमिकल्स हैं, कई सारे केमिकल्स हैं, ठीक, जैसे कि आपका एलम हो गया, सल्फेट हो गया, और भी कई ऐसे आपके हैं केमिकल्स जिनके प्रिपरेशन में H2SO4 का यूज़ होता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज। जो लेदर या टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई सल्फ्यूरिक एसिड की, यूजेस हो गए इसके। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इट मीन्स, इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो फर्स्ट इसका यूज़, नाइट्रिक एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखिए, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इनका भी एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स में, इनका प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कौन कौन से हैं वो, ये आपके नाइट्रिक एसिड हैं जो अमोनियम नाइट्रेट में यूज़ होते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव्स। जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उसमें भी HNO3 का यूज़ होता है। ठीक। नेक्स्ट, थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। ठीक है। जो ओर से कुछ मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं, उनके ओर से उनको एक्सट्रैक्ट करने में भी HNO3 का यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सम प्रीशियस मेटल्स ऑफ गोल्ड स्मिथ। क्लियर। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, ठीक है, उनके प्यूरिफिकेशन में नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट इज, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लू। सेकेंड, ड्यूरिंग टेनिंग एंड गैल्वेनाइजेशन इट इज़ अप्लाइड टू क्लीन मेटल सरफेस। ठीक है। यानी कि टेनिंग और गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है, ये किस में इनके मेटल की क्लीनिंग के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है। जब किसी में जो कोरोड हो जाते हैं मेटल, उनमें जंग वगैरह जब हो जाती है, ठीक, तो उसको क्लीन करने में, उसकी सरफेस को क्लीन करने में HCl का यूज़ होता है, किया जाता है। इट इज़ यूज्ड व्हाइल ऑब्टेनिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ठीक। जब स्टार्च से ग्लूकोज को ऑब्टेन किया जाता है, उसके यूज़ में तब उस वक्त भी HCl का यूज़ होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज़ यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है। एंड लास्ट, इट इज़ यूज्ड इन डिस्केलिंग द बॉयलर्स इन द इंडस्ट्रीज। डिस्केलिंग द प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच द डिपॉजिट्स फॉर्म्ड इनसाइड द बॉयलर आर रिमूव्ड। ठीक है। डिस्केलिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसमें जो आपके जो बॉयलर्स होते हैं उसमें जब कोई डिपॉजिट्स मीन्स आपके जब इम्प्योरिटीज़ वगैरह कुछ नीचे आपके जमा हो जाती हैं, उनकी डिपॉजिट हो जाती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है HCl का। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। When non-metals such as carbon, sulfur, nitrogen, etc. react with oxygen, they form non-metallic oxides. ठीक है। जब आपके जो नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और ये ऑक्साइड जो होते हैं
ये कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक नेचर के होते हैं। एंड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म एसिड। और जब इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, उस वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये कैसे हो जाते हैं? एसिड्स को फॉर्म करते हैं। अब देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाता है? आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इसने फॉर्म क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या आपका फॉर्म होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या है? सेकेंड रिएक्शन क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, तो ये तो हमारे एसिड्स के हो गए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, देन उनके यूजेस के बारे में पढ़ा। क्लियर? तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बेसिस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस के बारे में क्लियर हुआ वो चैप्टर, और इसको आप लोग दोबारा फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी मैंने लर्न करने के लिए कहा है, ठीक है, सोर्सेज और उनके जो भी मैंने आपको पहले बताए थे, चलिए आपको फिर दिखा देती हूँ स्लाइड में। आपको यूजेस ही एक बार पढ़ने हैं, देन आपको ये जो यहाँ पे दे रखा है आपको सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, इनको आपको लर्न करना है। क्लियर? दोबारा से ये पढ़िए आप लोग। और मेन चीज़ क्या है, ये आपको जो इंडिकेटर्स वगैरह दिए हैं, कौन सा इंडिकेटर्स यूज़ करने पे कौन से कलर जो है फॉर्म होते हैं, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके हम लोग यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।